वेलकम टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। जैसा कि एमसीक्यू की बारिश हो रही है, यस, हर चैप्टर पे, हर सब्जेक्ट पे मैंने एमसीक्यू बना रखा है। आपके सारे स्पेसिमेन पेपर्स जो कि आईसीएसई बोर्ड के दिए हुए हैं, उन सब पे मैंने एमसीक्यू सॉल्व करा दिया है। आपके इंडिविजुअल चैप्टर्स, चाहे वो हिस्ट्री के हों, सिविक्स के हों, मैथ्स के हों, साइंस के हों, यस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हों, ज्योग्राफी के हों, सबके, यस, हर एक लेसन के एमसीक्यू मैं 1 बाय 1 अपलोड करता जा रहा हूं। दिन में 2 बार, यस, 4 बजे और शाम को 7 बजे एमसीक्यू सेशंस हो रहे हैं। चैट आप मेरे साथ लाइव कर सकते हैं इन सेशंस में। और यस, आज का सेशन जो आपको दिख रहा है वो है एमसीक्यू ऑन मुस्लिम लीग। तो चलिए, अ वार्म वेलकम एंड वंस अगेन अ सुपर्ब इवनिंग टू यू। लेट्स बिगिन मुस्लिम लीग। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आता हुआ मुस्लिम लीग का। विच प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया हैड उर्दू एज द ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज? उर्दू हमारे स्टेट में, ब्रिटिश इंडिया में किस स्टेट की कोर्ट लैंग्वेज थी? क्या बात है, यूनाइटेड प्रोविंसेस। आज हम यूपी भी कहते हैं इसे। तो पहले हमारी कोर्ट लैंग्वेज उर्दू हुआ करती थी और इसी से उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी पैदा हुई, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बाद में कोर्ट लैंग्वेज हिंदी चेंज कर दी, जिससे मुसलमानों में, यस, मुस्लिम्स और हिंदूज में क्या हो गया, एनिमिटी पैदा हो गई। ये उनकी पॉलिसी थी एक्चुअली। हु फाउंडेड दी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़? हम इसे MAO ओरिएंटल कॉलेज भी कहते हैं, या आजकल हम इसे कहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नाम सुना है ना आपने, अलीगढ़ में है। तो किसने फाउंड किया था? ए सर सैयद अहमद खान इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे यह आता हुआ, इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट? देखिए, कीवर्ड है, आपसे सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पूछ रहा है। उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स घोषित किया था। ये ब्रिटिशर्स की शुरू से पॉलिसी रही है। 1857 के बाद, यस, द ग्रेट अपराइजिंग के बाद ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी बना दी, वो था डिवाइड एंड रूल, अर्थात हिंदू और मुसलमानों में फूट डालो और राज्य करो। तो उन्होंने 1909 में बल्कि एक एक्ट पास किया जिसमें मुसलमानों को सेपरेट सीट दी गई प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव्स में। हाँ, इनके लिए सीट अलग कर दी गई। सो आंसर इज बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। क्वेश्चन फोर्थ स्क्रीन पे आ चुका है। विच पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग इन 1916? आप जानते ही हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग पहली बार, यस, एग्री हुए ज्वाइंटली ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए, और इसके लिए उन्होंने पैक्ट साइन किया, लखनऊ पैक्ट। क्यों लखनऊ पैक्ट है? ऑब्वियस बात है, ये मीटिंग लखनऊ में हुई थी, इसीलिए इसका नाम है लखनऊ पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आ गया। हु वॉज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया एट द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग? तो जब कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हो गई और ब्रिटिशर्स को धीरे धीरे लगा कि ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक्शन ले रही है, तो इस फ्रीडम स्ट्रगल को कमजोर करने के लिए उन्होंने मुसलमानों को प्रोवोक किया। तो उनमें से कौन से वॉइसरॉय थे जिन्होंने इस बात को प्रमोट किया कि मुसलमान अपनी एक पार्टी बनाएं, क्योंकि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी बनती जा रही थी धीरे धीरे। क्या बात है। मेरे क्वेश्चन खत्म करने से पहले यू पीपल आर राइटिंग इट, यस, आप लिख रहे हैं अपनी नोटबुक में ईमानदारी से, और मेरे द्वारा दिए गए थोड़े से हिंट से भी आप गेस कर सकते हैं। लॉर्ड मिंटो इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। देखिए, ये इनकी पहले से ही मैंने बताया पॉलिसी है, यस, लड़ाते रहो इन दोनों को ताकि ये आज़ादी की कभी मांग ही हमसे न करें। तो लॉर्ड मिंटो ने ऐसा किया था। चलो, इन विच ईयर डिड जिन्ना, पूरा नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, पुट फॉरवर्ड हिज टू नेशन थ्योरी? मोहम्मद अली जिन्ना वो लीडर हैं जो बहुत समय तक मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट भी बने रहेंगे, और इन्होंने
हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग देश की मांग की, और वो किस साल की, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, 1940। सी ऑप्शन सही था। चलो 7th क्वेश्चन, व्हेन वाज द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़ फाउंडेड? यस, MAO कॉलेज जो कि सर सैयद अहमद खान ने बनाया था, वो कब फाउंड हुआ था? आपको ईयर बताना है। ऑप्शन मिल चुके हैं आपको। 1875 के लिए बिग लाइक। आई होप यस आप ईमानदारी से लिख रहे हैं और मेरे साथ अपने आंसर्स को मैच भी करा रहे हैं। नोटबुक और पेन लेकर मेरे सेशंस में रहा करिए, ताकि आप क्या कर सकें, अपनी गलतियों को भी नोट कर सकें, और रॉन्ग आंसर्स अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो आप उसको करेक्ट करके उसका रीजन जरूर लिखिए। चलिए, हु कंसेप्चुलाइज्ड द कंसेप्ट ऑफ इंडिया एज मदर एंड नेशनलिज्म एज रिलीजन? किसने ये कंसेप्ट दिया कि भारत हमारी माता है और ये जो नेशनलिज्म है यही हमारा धर्म है? जानते हैं ये बात मुसलमानों को बहुत नागवार गुजरेगी, वो अनहैप्पी हो जाएंगे इस बात से। बाल गंगाधर तिलक जी ने शिवाजी फेस्टिवल स्टैब्लिश किया, बाल गंगाधर तिलक जी ने गणपति फेस्टिवल मनाया नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए, बट ये बात मुस्लिम्स को अच्छी नहीं लगेगी। ये वाला जो पॉइंट है, इंडिया एज मदर, इसको प्रमोट करने वाले थे औरबिंदो घोष। औरबिंदो घोष आगे जाकर के प्रिंसिपल ऑफ द नेशनल कॉलेज भी बन जाएंगे। द फेमस लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 was signed between। आपको उन दो व्यक्तियों का नाम बताना है जिन दोनों के बीच में यह लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। कौन थे वो दोनों? बी बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना। ये पहला मौका था जब हिंदू मुस्लिम एक होकर के ब्रिटिशर्स के सामने अपनी जॉइंट डिमांड पेश करने वाले थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैक्ट sought to resolve the हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस? जिससे हिंदू मुस्लिमों का झगड़ा दूर होने वाला था, उनके बीच की दूरियां कम होने वाली थी। ऐसा पैक्ट का नाम क्या है? आप तो जानते ही हैं लखनऊ पैक्ट। डी इज द राइट आंसर। यस, 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ, इसका मेन मकसद यह भी था हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस को दूर करना। अगेन इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन और, द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वॉज मेड बिटवीन। हां, किन दो पार्टीज के बीच में हुआ? साइन किन दो लोगों ने किया आपने बता दिया, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, बट किन दो पार्टीज के बीच में हुआ? यस, अगेन वो पार्टीज आपको मालूम है, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। सो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्वेश्चन 12 स्क्रीन पे ये आ गया। द प्रेसिडेंट ऑफ द मॉडरेट फैक्शन ऑफ द कांग्रेस सेशन। यस, कौन था कांग्रेस का प्रेसिडेंट जब लखनऊ पैक्ट साइन हो रहा था? यस, उस समय कांग्रेस के मॉडरेट हिस्से का प्रेसिडेंट कौन था, जिसने इवन तिलक जी को वेलकम किया, जिन्होंने तिलक को भी क्या कर दिया, शामिल कर दिया। तिलक याद रखिएगा मॉडरेट नहीं थे, असर्टिव नेशनलिस्ट थे। तो हु वेलकम तिलक एंड हिज सपोर्टर्स बैक इनटू द कांग्रेस? जिन्होंने 1916 में तिलक जी, लाल बाल पाल याद होगा, लाल बाल पाल का स्वागत किया, असर्टिव नेशनलिस्ट। क्या बात है! इफ यू नो इट, यू आर रियली वंडरफुल। दैट मीन्स you have a good concept of history. अंबिका चरण मजूमदार इज द राइट आंसर। तो 1916 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे A.C. मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। सुपर्ब। नवाब सर सलीमुल्लाह खान was the president of the Bengal Muslim League in। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ईयर वाला क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा टिपिकल है। यस, नवाब समीउल्लाह खान प्रेसिडेंट ऑफ बंगाल, इनमें से कोई भी डेट में नहीं थे, तो सारे ऑप्शंस गलत हैं। नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन सही है, क्योंकि 1912 में वो प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग बने थे, और इसमें ऑप्शन में वो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आता हुआ। सर सुल्तान मोहम्मद शाह द आगा खान headed the historic Shimla deputation
which successfully presented the Muslim demands on 1st October 1906 before. तो आगा खान के प्रेसिडेंटशिप में, आगा खान के अंडर में 35 मुस्लिम्स जो कि अलग अलग रीजन के थे और हाईली इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स थे, ये सारे लोग मिलके गए किस वॉइसरॉय के पास? एक ऑल इंडिया मुस्लिम पार्टी बनाने के लिए। यस, उस वॉइसरॉय का नाम था लॉर्ड मिंटो। इससे पहले भी इसका हिंट आपको मिल चुका था। लॉर्ड मिंटो ने यस इनको सपोर्ट किया और वो खुद चाहते थे वे कि एक ऐसी पार्टी बने जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करे ताकि देश में यस बंटवारा हो जाए, यस फ्रीडम स्ट्रगल की मांग न हो। चलो, हु वॉज इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट? यस, जो हमेशा के लिए प्रेसिडेंट बना दिया गया ऑफ द मुस्लिम लीग। अगर मुझसे आप कहेंगे कि नवाब समीउल्लाह खान, तो मैं कहूंगा गलत। गलत क्यों? क्योंकि नवाब समीउल्लाह खान प्रेसिडेंट थे, बट फॉर्मेशन के टाइम पे, मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के टाइम पे परमानेंट प्रेसिडेंट आगा खान। सो बी, आगा खान इज द राइट आंसर। चलो, 16th क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आता हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द सिटी ऑफ बता सकते हैं किस सिटी में मुस्लिम लीग स्टैब्लिश हुई थी? देखिए, नवाब समीउल्लाह खान वॉज नवाब ऑफ ढाका। सो उनका एफर्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ढाका इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, हु वॉज द ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ MAO कॉलेज अलीगढ़? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के ब्रिटिश प्रिंसिपल का नाम बताइए। यहां तक कि मैं इस ब्रिटिश प्रिंसिपल के बारे में बताता हूं कि इन्होंने कहा था एक जगह कि एंग्लो मुस्लिम यूनिटी इज पॉसिबल बट हिंदू मुस्लिम यूनिटी इज इम्पॉसिबल। इन्होंने एक तरह से भड़काया था। यस, इस प्रिंसिपल ने भड़काया था सर सैयद अहमद खान को। क्या बात है? ए इज एब्सोल्युटली राइट आंसर इफ यू नो इट, मिस्टर बैक। चलिए, मुस्लिम लीग was established as a result of the resolution presented by? किसने रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया? अनडाउटेडली नवाब समीउल्लाह खान ऑफ ढाका। सो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 19 को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुस्लिम लीग? की वर्ड है, ऑब्जेक्टिव कौन इसमें से नहीं है मुस्लिम लीग का? पहला पॉइंट, टू प्रमोट अमंग द मुस्लिम सपोर्ट फॉर द ब्रिटिश, ये तो ऑब्जेक्टिव है। पूछा है ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है या एम नहीं है। टू प्रोटेक्ट द पॉलिटिकल राइट ऑफ ब्रिटिश ऑफ द मुस्लिम्स, यस, ये भी क्या है? ये तो ऑब्जेक्टिव है। टू प्रिवेंट द फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी, ये भी है। तो ऑप्शन डी, टू सपोर्ट कांग्रेस फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल, यस, ये मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्टिव नहीं था। क्या करना? कांग्रेस को सपोर्ट करना, फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करना, ये उनका ऑब्जेक्टिव नहीं था। उनका मेन मकसद था टू लुक आफ्टर देयर ओन वेलफेयर एंड इंटरेस्ट, और वो चाहते थे यस अपनी डिमांड को पूरा कराना। क्वेश्चन 20, लास्ट क्वेश्चन आता हुआ, and thank you for joining this session, wonderful session, but do let me know how much of your answers were correct out of 20, but ईमानदारी से। रॉन्ग होने पर करेक्ट आंसर्स को नोट कर लीजिए और उसका अगर रीजन समझ में आ गया है तो प्लीज राइट डाउन द रीजन सो दैट नेक्स्ट टाइम यू डोंट मेक अ मिस्टेक। सो हु वाज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द जॉइंट मीटिंग ऑफ द कांग्रेस एंड द लीग इन द लखनऊ 1916? किसकी दिमाग की उपज थी? किसने जॉइंट मीटिंग का सारा यस डिसीजन लिया और उन दोनों को मिलाया? अनडाउटेडली बी, मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि आगे जाकर के यस पाकिस्तान के हेड बन जाएंगे, पाकिस्तान के फाउंडर कहलाएंगे, मोहम्मद अली जिन्ना। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वंडरफुल सेशन, थैंक यू फॉर लर्निंग। बट याद रखिए एवरीडे 2 सेशंस, 4 बजे प्रीमियर सेशन और 7 बजे यस लाइव सेशन। और किसी भी चैप्टर का एमसीक्यू पढ़ना हो
नोट्स पढ़ना हो, एक्सप्लेनेशन पढ़ना हो, आप बस उस चैप्टर का नाम लिखो और आगे लिख दो, बाय सर तरुण पानी। सो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।